हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? इसका उत्तर है, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं। पहला है विकारी। जिन शब्दों के रूप बदले जा सकते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, अगर लड़का शब्द है तो उसको चेंज किया जा सकता है, उसके रूप को बदला जा सकता है, और रूप को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। फिर है आता। आता को क्या आती बना सकते हैं, हम बदल सकते हैं। गया गई, गया को गई बना सकते हैं आदि। तो ये सब जो शब्द हैं ये विकारी शब्द हैं क्योंकि इनके रूप को बदल सकते हैं। दूसरा है अविकारी। जिन शब्दों के रूप नहीं बदले जा सकते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे। अब जो धीरे धीरे जो वर्ड यहाँ पर मात्रा छूट गया है यहाँ पर, तो धीरे धीरे जो वर्ड है, शब्द है, इसको बदला नहीं जा सकता है। ऐसे थोड़ी बोलते कभी धीरा धीरा या धीरे धीरे। धीरे और धीरे यही वर्ड होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसे ही होता है। फिर लिखा है वाह, ऊपर। ऊपर ये सब जो शब्द है इसको बदल नहीं सकते हैं, जैसे है वैसे ही हम लोग उपयोग करते हैं आदि। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो इसका उत्तर है, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो बनावट बोले चाहे रचना बोले, बनावट की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से कितने भेद? 3 भेद होते हैं। कौन कौन है? पहला है रूढ़। जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक। अब जो ये शब्द है नाक, अगर इसको हम तोड़ेंगे, अगर खंड करना मतलब तोड़ना, अगर तोड़ेंगे तो ना अलग हो जाएगा, क अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ना जो होगा अलग करने पे ना, तो ना का मतलब तो कुछ नहीं निकल रहा है, और क का भी मतलब नहीं निकल रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाक शब्द का खंड करने पर ना और क का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा है यौगिक। जिन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं, सार्थक मतलब जिसका कुछ मतलब निकले, कुछ अर्थ निकले, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय। अब पुस्तकालय जो शब्द है इसको अगर हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, खंडित करेंगे, तो क्या बनेगा? पुस्तक जोड़ आलय। एक तरफ पुस्तक हो जाएगा और दूसरी तरफ आलय। तो पुस्तक मतलब किताब होता है और आलय मतलब घर होता है जिसमें पुस्तक को रखा जा सकता है, रखा जाता है, उसको बोलते हैं। ऐसा घर जिसमें पुस्तक को रखा जाता है उसे ही ना पुस्तकालय बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पुस्तकालय शब्द का खंड करने पर मतलब तोड़ने पर पुस्तक का मतलब किताब और आलय का मतलब घर होता है। तीसरा है योग रूढ़। जो शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बनाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर। लंबोदर जो शब्द है, तो लंबोदर का मतलब क्या हुआ? लंबा। लंबोदर मतलब लंबा उदर, उदर मतलब पेट होता है। लंबोदर मतलब लंबा उदर या बड़ा पेट, जिसे हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में। तो किसका होता है? गणेश जी का होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब लंबोदर का मतलब कुछ अलग ही निकल जा रहा है। ऐसे देखा जाए तो इसका मतलब होना चाहिए बड़ा पेट। लंबोदर, लंबा उदर, बड़ा पेट। उदर मतलब पेट होता है, यानी बड़ा पेट।
लेकिन इसका विशेष अर्थ कुछ अलग अर्थ निकल रहा है इसका, कुछ अलग ही इसका मतलब होता है, जो कि होता है क्या, गणेश। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे और ले सकते एग्जाम्पल, चंद्रशेखर। शेखर मतलब सिर जो होता है, सिर। चंद्र मतलब चांद, जिसके सिर पर चंद्रमा है, अर्थात क्या बोल सकते हैं, शिव जी, है ना। तो ऐसे ऐसे ही आप पढ़े होंगे और भी बहुत सारे वर्ड जिनके कुछ अलग ही मतलब निकलते, कुछ अलग ही अर्थ निकलते हैं। तो ये सब जो शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जिनका अलग अर्थ निकलता है, अलग मतलब निकलता है। अब तीसरा प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्पत्ति को हम उद्गम भी बोल सकते हैं, विकास बोल सकते हैं, क्वेश्चन कैसे भी दे। ठीक है, उद्गम बोलेगा तब भी वही बात है, विकास बोलेगा तब भी वही, चार भेद ही होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्पत्ति या उद्गम या विकास। ठीक है, तीनों में कुछ भी बोले, विकास बोले, उद्गम बोले, उत्पत्ति बोले। ठीक है, अगर इसके हिसाब से अगर पूछा जाए कि शब्द के कितने भेद हैं, तो शब्द के चार भेद हैं। ठीक है, कौन कौन है। पहला है तत्सम। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द जो हिंदी वाले हिंदी में मतलब यूज़ करते हैं और संस्कृत में भी वही शब्द होता है, डायरेक्ट संस्कृत वाले किताब में भी वही सब शब्द होता है और डायरेक्ट वही शब्द हिंदी के किताब में भी होता है। जैसे पुस्तक हो गया, तो संस्कृत में भी पुस्तक ही होता है और हिंदी में भी पुस्तक ही। वैसे तो किताब होता ही है, लेकिन पुस्तक भी उपयोग किया जाता है हिंदी शब्द में। बालक हो गया, जल, जैसे में यहाँ लिखा हुआ है, जैसे में विद्यालय। विद्यालय संस्कृत में विद्यालय होता है और हिंदी में भी। संस्कृत में तो होता ही है विद्यालय, लेकिन हिंदी में भी इसका उपयोग डायरेक्ट विद्यालय हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और जैसे पुस्तक है, पुस्तक भी संस्कृत शब्द है, जिसे हम लोग हिंदी में भी डायरेक्ट उपयोग कर लेते हैं, पुस्तक बोलते हैं किताब को। और जल हो गया, तो संस्कृत शब्द है जल, जिसे हिंदी में हम उपयोग करते हैं, हिंदी भाषा में इसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे ऐसे ही और भी शब्द है जो संस्कृत के हैं, लेकिन उसे हिंदी में भी उपयोग किया जाता है, हिंदी भाषा में भी। दूसरा है तद्भव। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। अब तद्भव शब्द कैसे होते हैं, मतलब तत्सम के बिगड़े रूप को तत्सम। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे कर्पूर, ये जो कर्पूर शब्द है ये तत्सम शब्द है, लेकिन हम लोग बोलते क्या है, कपूर बोलते हैं ना। कर्पूर का कपूर मतलब कर्पूर होता है कर्पूर, लेकिन हम लोग इसका उपयोग करते हैं, हम लोग कैसे बोलते हैं, कपूर बोलते हैं इसको। मतलब ओरिजिनल नाम कुछ और है और हम लोग कुछ और उपयोग करते हैं, यही होता है, तद्भव होता है। यही सब शब्द क्या होता है, तद्भव। अब जैसे कि अग्नि होता तो है अग्नि, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, आग। तो इसका रूप बिगड़ गया ना। है तो तत्सम शब्द अग्नि, अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है। हम लोग बोलते हैं आग, तो यही हुआ तद्भव, इसी को बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा ये बहुत सारा शब्द है जो संस्कृत में होता कुछ और है और हम लोग कुछ और बोलते हैं उसको, तो वो सब तद्भव शब्द होता है। आगे देखते हैं, तीसरा है देशज। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्दों को देशज कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, देश आज लिखा हुआ है, देशज कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देशज कहते हैं। जैसे लोटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, लोटा हो गया, लोटा लिखना यहाँ पे। ठीक है, लोटा, लोटा आप समझते हैं ना। लोटा
पगड़ी इत्यादि। ये सब क्या है? लोटा और पगड़ी ये सब हमारे देश की भाषा है। ये भाषा हमारे देश में बोली जाती है। इन सब शब्दों का प्रयोग हमारे देश में किया जाता है। ये सब देशज शब्द हैं। डिबिया और भी बहुत सारे चीज़ है, धोती हो सकता है, बहुत सारा ऐसा शब्द है आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में उदाहरण के तौर पे 2-3 लिख के इत्यादि लिख देते, ज़्यादा नहीं लिखना होता है, होता तो बहुत है। अब देखते हैं अगला, विदेशज। जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं। उन्हें विदेशज कहते हैं मतलब ऐसा शब्द जो हमारे देश का मतलब वो शब्द नहीं है, वो भाषा हमारे देश का नहीं है, किसी और देश का मतलब वो लैंग्वेज है, वो भाषा है, जिसे हम लोग अपने अपने देश में भी यूज़ करने लगे हैं अब। तो उसे ही बोलते हैं हम लोग विदेशज। अब डॉक्टर जो शब्द है ये तो इंग्लिश वाला वर्ड हो गया ना, जो जहाँ इंग्लिश भाषा बोला जाता है जिन देशों में, वहाँ का ये तो है शब्द डॉक्टर, और इसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। होता हिंदी में तो चिकित्सा होता है, चिकित्सक होता है, वैद्य होता है हम लोग की भाषा में अगर बोला जाए तो हिंदी में, लेकिन हम लोग अब डायरेक्ट डॉक्टर ही बोलते हैं, सीधा डॉक्टर, जो कि इंग्लिश वर्ड है। हम लोग इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हिंदी का वर्ड नहीं है ये डॉक्टर, लेकिन हिंदी की भाषा में इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग, डॉक्टर बोल रहे हैं, डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। फिर हो गया आराम। आराम ये सब कोई मुस्लिम कंट्री का ये भाषा है, आराम भारत का नहीं है, तो ये भी विदेशज हो गया। दुकान, ये भी कोई मुस्लिम कंट्री का मतलब लैंग्वेज है, दुकान हम लोग यहाँ पे अपने देश में यूज़ कर रहे हैं इस भाषा को, इस शब्द का प्रयोग अपने देश में करने लगे हम लोग। तो ये सब ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका उपयोग हम लोग रोज़ करते हैं, और वो सभी शब्द विदेशज शब्द हैं, हमारे देश का शब्द नहीं है, हमारे देश की भाषा का शब्द नहीं है। तो इन्हीं सब शब्दों को विदेशज कहते हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट या रचना की दृष्टि से, और प्रयोग की दृष्टि से। तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी तरह की और भी वीडियोस मैं इस चैनल पे डालने वाला हूं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।